हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टाइट की तैयारी की क्लास 7 लेके आए हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में ही आए हुए हैं। ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट का मिरर इमेज ऑफ क्लॉक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाली चीज़ है। सो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। देखिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसके पीछे क्या है। अगर आपसे टाइम पूछा हुआ है मिरर इमेज में ना, क्लॉक का टाइम क्या दिखता है मिरर में, ये एक क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको टाइम पूछ रहा है 1 to 11 के बीच में, है ना, अगर आपसे टाइमिंग पूछा जा रहा है 1 to 11 यानी 1 2 3 4 5 से लेके 11 के बीच में अगर आपका टाइम है 1 to 11, ओके, यहाँ लिखा हुआ भी है 1 to 11 के बीच में आपका टाइम है, तो जो भी आपको टाइम दिया हुआ है ना मिरर इमेज में देखने के लिए, उसको आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 1160 से। ठीक है, अगर 1160 को देखा जाए तो 12 o'clock ही होता है, लेकिन अगर आपका टाइमिंग 1 to 11 के बीच में है तो आपको 1160 से माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 और 11 के बीच में कौन सा टाइम आया हुआ है, 4:46। ठीक है, तो ये क्लॉक का टाइम है 4:46। तो व्हाट इज द मिरर इमेज? अब इसकी मिरर इमेज क्या होंगी हमको बताना है। 4 ऑप्शंस रहेंगे आपको ये वाला टाइम को जो है ना 1160 से माइनस कर देना है, सिंपल। ठीक है, 1160 से अगर आप 446 को माइनस करते हो तो क्या आंसर आता है आपका 714 और यही आपका फाइनल आंसर होगा चारों ऑप्शन में से। ओके, आप 12 से भी माइनस कर सकते हो। 1160 का मतलब 12 o'clock ही होता है ना, अगर देखें तो 60 मिनट मीन्स 1 आवर, है ना, तो 11 + 1 आवर 12 आवर, तो 12 o'clock ही होता है। लेकिन अगर आप 1160 से माइनस करते हो तब भी आपका 714 आंसर आएगा, और 12 से भी माइनस करते हो ना आप तो 714 ही आपको आंसर मिलेगा। ओके, अब देखेंगे हम, अगर हमारा टाइम जो है 11 to 1 के बीच में है, अभी हमने 1 to 11 देखे ना, अब 11 12 और 1 इसके बीच में अगर आपका टाइम पूछता है, जो प्रीवियस ईयर में इसी के बीच में आपका टाइमिंग पूछा था, तो जब भी आपका टाइम 12:35 है ना, ये 1 to 11 के बीच का टाइम है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा किससे, 2360 से। देखिए 2360 को माइनस करना पड़ेगा आपको टाइम से। ठीक है, तो 2360 का मतलब भी क्या होता है, 12 o'clock ही होता है ना, तो 12 में से हम माइनस करेंगे 12:35। ओके, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखने वाली बात है कि अगर आपका टाइमिंग 1 to 11 के बीच में है तो आप माइनस कीजिए 1160 से, और अगर आपका टाइमिंग 11 to 1 के बीच में तो आप माइनस कीजिए 2360 से। है वो 12 o'clock ही, लेकिन डिफरेंस होता है, आंसर्स वेरी होते हैं, इसीलिए ये रूल बना दिया गया है। ओके, अब आपका देखिए 2360 में से आप माइनस करते हो 12:35 को, तो क्या आंसर आ रहा है 11:25, यानी 11:25 आपको किस में दिखेंगे, मिरर में दिखेंगे। अगर आपका टाइम 2360 सॉरी आपका अगर टाइम है 12:35 क्लॉक में और आप उसको मिरर में इमेज देखोगे उसका, तो आपको मिलेगा आंसर 11:25। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर आपका टाइम 1 to 11 के बीच में है तो आप माइनस करोगे, जो भी गिवन टाइम है आप उसको माइनस करोगे उसमें से 1160। ठीक है, और अगर आपका टाइमिंग दिया हुआ है 11 to 1 के बीच में, तो आप उस टाइम को 2360 से माइनस करोगे। यहाँ दोनों भी कंडीशन हमने देख लिए। अगर आपका टाइमिंग 1 to 11 के बीच में है तो आपने 1160 में से माइनस कर दिए वो टाइम। अगर आपका टाइमिंग 11 to 1 के बीच में है ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको, 1 to 11 के बीच में अगर आपका टाइम है तो आप 1160 में से माइनस कर देंगे वो टाइम को, और अगर आपका टाइम है 11 to 1 के बीच में, जस्ट उसका आगे 11 to 1 के बीच में है अगर इसका टाइमिंग आपका, तो आप उस टाइम को माइनस करेंगे 2360 से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखोगे ना, इफ द टाइम इन द क्लॉक इज 12:23 व्हाट इज द टाइम इन द मिरर, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी हमारा टाइम जो दिया हुआ है, जो हमको मिरर इमेज में बताना है, वो क्या है 12:23। ये किसके बीच में आ रहा है, 11 to 1 के। पीछे हमने क्या डिस्कस किए,
अगर हमारा टाइम 11 to 1 के बीच में है तो जो भी टाइम दिया हुआ है उसमें से हमको क्या माइनस करना है। ओके, तो अब हमारा टाइमिंग जो है 11 to 1 के बीच में है। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, जैसे हमने पीछे कंडीशन देखे है। क्या है कंडीशन? 23 और 60, इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा जो भी गिवन टाइम है अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, रूल क्या कहता है, अगर आपका टाइम 11 to 1 के बीच में है तो जो भी टाइम दिया हुआ है उसको आप 2360 से माइनस कर लीजिए। देखिए आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, मिरर इमेज का ही सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने मिरर इमेज का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। ये क्लॉक का है ना, कि आपको क्लॉक का टाइम मिरर इमेज में कैसे दिखता है। 10 में से 3 नहीं जाएगा तो ये, ठीक है, 10 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 7, 0 में से 3 नहीं जाएगा। अब ये 5 में से 2 गया तो ये हो गया 3। ओके, नाउ 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1। क्या आंसर आ गया हमारा? 11:37 है क्या ये ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। के इफ द टाइम इन क्लॉक इज 12:23, व्हाट इज द टाइम इन द मिरर में होगा आपका 11:37। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा टाइमिंग किसके बीच में था? 11 और 1 के बीच में था, और 11 और 1 के बीच में रहेगा तो हमको 12 o'clock ही माइनस करना है, लेकिन इस फॉर्म में 23 और 60 के फॉर्म में हमको ये 12 में से वो जो गिवन टाइम है ना उसको माइनस करना है। ओके, और अगर हमारा टाइमिंग है 1 to 11 के बीच में, ये भी आप समझ लीजिए, अगर आपका टाइमिंग है 1 to 11 के बीच में तो आपको जो भी गिवन टाइम है उसमें से किसमें से माइनस करना पड़ेगा? 1160, जो कि 12 o'clock का ही फॉर्म है। लेकिन ये रूल 2 बनाने की वजह से कंफ्यूजन नहीं होता है, आंसर सही निकल के आता है। 1 to 11 है तो आपको 1160 में से माइनस करना पड़ेगा। ओके, 1 to 11 है तो आपको 1160 में से माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपका 11 to 1 है तो आपको 2360 में से माइनस करना पड़ेगा। ओके, दोनों का मतलब जो होता है वो सेम ही होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप आपके कमेंट्स मुझे बता सकते हो आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज टाइड की तैयारी की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।